दोस्तों, अगर आप भी मनी व्यू से लोन ले रखे हो और आपने टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रहे हो तो आप यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ कि आप टॉप अप लोन यहाँ से कैसे लेना है, वो भी इंस्टेंट आपके अकाउंट में चला है। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने पहले से ही 60,000 का लोन यहाँ पे लिया हूँ और टाइम टू टाइम रीपेमेंट भी कर रहा हूँ। और ये लोन मैंने लिया था सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और मेरा सिविल स्कोर पे। यहाँ पर कोई भी बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ या कुछ भी सैलरी स्लिप ऐसा कुछ भी नहीं लगा था। और दोस्तों, ये लोन चल ही रहा था कि मुझे यहाँ पे न्यू टॉप अप लोन ऑफर आ गया है जो कि मैं 60,000 का और लोन ले सकता हूँ। टॉप अप का ऑफर अगर आप 3-4 महीने टाइमली रीपेमेंट रखते हो तो आपका ऑफर आ जाता है। नहीं भी आता है तो हो सकता है क्योंकि 5 महीना 6 महीने बाद भी आता है। अगर लंबा ईएमआई है, 12 महीने के लिए पुराना लोन का ईएमआई है, तो हो सकता है आपको 6 महीना बाद भी आए। कोई लोन जो है 6 महीने के लिए है तो आपको 2 महीना 3 महीना बाद भी आ जाता है। तो आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। अगर आपके पास टॉप अप का ऑफर आया होगा तो कुछ इस तरह से सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा पर्सनल लोन टॉप अप ऑफर, या फिर आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दिया जाता है अगर ऑफर आता है तो बस आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं मुझे 60,000 का ही ऑफर दिख रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो 90,000 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि पहले से ही मेरे को 60,000 का लोन एक्टिव है, तो ये लोग सोचे होंगे कि 60,000 का फिर 60,000 दे रहे, इससे चाहिए 90,000 कर दिया अपने आप। और इसे भी हमें लेने के लिए कोई भी स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई सैलरी स्लिप। बस कंटिन्यू करेंगे और पहले की तरफ प्रोसेस करना है, क्योंकि पहले लोन भी हमने सिविल बेस पे ही लिया था, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो चलिए अभी कंटिन्यू करता हूँ। अब आपको यहाँ पर समझना है कि टॉप अप लोन किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, टॉप अप लोन सिर्फ उसी को मिलता है, किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल का, जिसका लोन पहले से ही आप ले चुके हो और उसको भर रहे हो, उसी को टॉप अप मिलता है। इसको टॉप अप बोलते हैं। और सभी बैंक या एनबीएफसी हो गए, सबका अलग अलग सिस्टम में कोई कोई टॉप अप ऐसे देता है कि पुराना लोन आपका चालू रहेगा, उसका भी ईएमआई भरो, और नया टॉप अप जो हुआ उसका भी ईएमआई भरो, मतलब दो दो ईएमआई चालू हो गया। कुछ बैंक या एनबीएफसी ऐसे भी करती है कि जो नया अमाउंट दिया उसमें से जो भी पुराना आपका लोन का जो बैलेंस बचा हुआ है, जो अमाउंट बचा हुआ है, वो माइनस कर लेंगे। उसके बाद अलग से प्रोसेसिंग फीस कटेंगे। तो मनी व्यू में ऐसा ही सिस्टम है कि जो भी आपका पुराना लोन जो लिए थे उसका जो बैलेंस बचा हुआ है, प्रिंसिपल बचा हुआ है, वो माइनस होके आता है। तो अभी आप देख सकते हो मुझे 90,000 का टॉप अप लोन ऑफर हुआ, जिसमें से 12,216 रुपया हमारा जो भी पुराना वाला लोन था उसका ईएमआई जितना बाकी होगा उसका प्रिंसिपल बाकी है, तो माइनस करके हमको 77,784 रुपये का मतलब टॉप अप ऑफर हुआ। लेकिन लोन आपका 90,000 का एक्टिव होगा, क्योंकि पुराना वाला लोन तुरंत ही ये बंद हो जाता है। जो भी आपका पुराना ईएमआई चल रहा था वो बंद हो जाएगा और नया ईएमआई आपका 24 महीने के लिए बन जाएगा 5,219 रुपये का, जिसमें से प्रोसेसिंग फीस 6,425 रुपया कटेगा, जो कि 77,784 में से ही कट जाएगा। अगर आपको लोन अमाउंट कम करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कम से कम 12,784 और मैक्सिमम 7,784 ले सकते हैं। इसके बीच में 30, 40, 50 जितना आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और फिर से आपको अपना आधार केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सारा लोन डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितने का लोन हो रहा है, कितना आपको भरना है और कौन सा लेंडिंग पार्टनर है। फर्स्ट ईएमआई आपका 5 जुलाई 2025 को आएगा, ईएमआई 5,219 से। और 90,000 का जो टॉप अप ऑफर हुआ है उसमें से सिर्फ आपको अकाउंट में आएगा 71,359 रुपया, मतलब प्रोसेसिंग फीस 6,425 रुपया कट जाएगा। करंट आउटस्टैंडिंग जो भी है पुराना लोन का है प्रिंसिपल, वो 12,216 रुपया कटेगा। वो सब कटने के बाद आपके अकाउंट में इतना 71,000 रुपये के आसपास में चला आएगा। और ये 90,000 अगर मैं 2 साल तक भरता हूँ तो मुझे यहाँ पे 1,25,256 रुपया टोटल अमाउंट भरना है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना ब्याज जा रहा है 2 साल में। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है ताकि आपका टॉपअप जो है सबमिट हो जाए। डन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने होम पेज पे आ जाएंगे और आपका टॉपअप लोन जो है अभी इन प्रोसेस में है। 2-4 मिनट वेट करना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑटो डेबिट इनेबल करना है, जो कि आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या आधार कार्ड से भी अभी सिस्टम आ गया है। बाकी आप डेबिट कार्ड से आसानी से कर सकते हैं। ऑटो डेबिट जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका एग्रीमेंट भी आ जाएगा, जिसको आपको सिर्फ रिव्यू एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और आपका जो भी डिटेल है वो दिखेगा। सबसे ऊपर लेंडिंग पार्टनर आता है जो कि विजडम फाइनेंस से, मनी व्यू का खुद का एनबीएफसी, और लोन अमाउंट 90,000 है, प्रोसेसिंग फीस 6,425 है, और यहाँ पे 1291 रुपया इंश्योरेंस है आईसीआईसी का, वो हटा सकते हो, वो मैं हटा ही देता हूँ। अमाउंट ट्रांसफर लिखा है 82,284, लेकिन ये अमाउंट ट्रांसफर में से वो भी कटेगा जो पुराना वाला लोन का आपका प्रिंसिपल था। बाकी यहाँ पे इंश्योरेंस हटा सकते हो। आई एग्री इनका टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करना है। अब हमारा सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर्स आपको वेट करना है, पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी आ जाता है। 24 आवर्स भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे अभी देखो 60,000 का ही दिख रहा है जो पुराना लोन हमने चालू रखा है। और जैसे ही हमारा न्यू लोन का पैसा आ जाएगा यहाँ पे 60,000 के आगे क्लोज दिखेगा और 90,000 का जो है एक्टिव दिखाने लगेगा। और ये पैसा हमारा 2-3 घंटे के अंदर ही आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो 90,000 का लोन एक्टिव हो गया, जो कि 5 जुलाई का है, और 60,000 वाला जो लोन है वो क्लोज हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो क्लोज ऑन 11 जून 2025 को हुआ है। तो दोस्तों, ये था मनी व्यू से टॉपअप लेने का फुल प्रोसेस। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।